नमस्कार, आप देख रहे हैं HNN 24/7 और मैं हूं आपके साथ निशी भाटिया। वक्त हो चला है 3 बड़ी खबरों का और 3 बड़ी खबरों में आज किन बड़ी खबरों का जिक्र होगा उस पर एक नजर डालते हैं। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर वासियों को सीएम योगी आदित्यनाथ ने करोड़ों की योजनाओं की सौगात दी है और इस दौरान उन्होंने पूर्व की सरकारों पर जमकर सियासी हमला भी बोला। उन्होंने कहा कि सीएम योगी ने जिस तरीके से भगवान राम के पुत्र कुश, भगवान बुद्ध और भगवान महावीर की धरती है, अब फाजिल नगर का नया नाम पावागढ़ होगा। जनता की जो मांगे होती हैं अब फाजिल नगर के विधायक उसे पूरा करते हैं। इधर दूसरी तरफ हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ के बस्तर में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों के साथ बैठक कर जिले में चल रही योजनाओं की समीक्षा की है और दिशा निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों से पंचायतों में जाकर ग्रामीणों की समस्याएं सुनने और उनके समाधान करने की भी बात कही। तो तीसरी खबर में बात करेंगे भोपाल के तुषार शर्मा के इस मामले में सीबीआई ने उनके पति समर्थ सिंह और सास गिरिबाला सिंह को भोपाल की विशेष सीबीआई अदालत में पेश किया है। सीबीआई ने मां बेटी की रिमांड बढ़ाने की मांग नहीं की है। सीबीआई ने कोर्ट में कहा कि अभी तक जेआर मांग रहे हैं और यदि जरूरत पड़ी तो हम पीआर पर लेंगे। तो चलिए इसी के साथ पहली खबर का रुख करते हैं। तुषार शर्मा के इस मामले में सीबीआई ने मंगलवार को पति समर्थ सिंह और सास गिरिबाला सिंह को भोपाल की विशेष सीबीआई अदालत में पेश किया है। बड़ी और अहम जानकारी आ रही है। हालांकि सीबीआई ने मां बेटी की रिमांड बढ़ाने की मांग नहीं की। इसका मतलब साफ है कि दोनों न्यायिक हिरासत में जेल जाएंगे। इधर कोर्ट में गिरिबाला सिंह खुद अपना पक्ष रख इस दौरान गिरिबाला काफी गुस्से में नजर आ रही है। कोर्ट रूम के अंदर तीखी बहस भी हुई। गिरिबाला सिंह ने कोर्ट में कहा कि सीसीटीवी को लेकर बोली, मुझे नहीं मालूम किसने बाहर किए। वहीं गिरिबाला ने ट्विशा के वकील पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कोर्ट में जज के सामने कहा कि ट्विशा के वकील अनुराग श्रीवास्तव ने मेरे बेटे समर्थ को जबलपुर हाईकोर्ट में मारा है, जिसके बाद अनुराग श्रीवास्तव कोर्ट में भड़क गए। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच जमकर नोकझोंक भी हुई है। कुछ तस्वीरें भी आई हैं और उसी के जरिए समझा जा रहा है कि कितनी तीखी नोकझोंक हुई है। इतना ही नहीं, जज के सामने कोर्ट रूम में हाथापाई तक की नौबत आन पड़ी। तुषार शर्मा केस से जुड़ी ये बड़ी जानकारी, पति और सास की कोर्ट में पेशी, गिरिबाला समर्थ को बड़ा झटका। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कोर्ट रूम के बाहर की तस्वीरें, जहां पर तीखी नोकझोंक अंदर और बाहर किस तरीके से गुस्से में गिरिबाला नजर आई। तो ज्यादा जानकारी के साथ तरुण दुबे, स्टेट हेड, इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं बातचीत के लिए। तरुण, तुषार शर्मा केस में आखिरकार क्या कुछ अपडेट आ रही है? देखिए, इसमें सीबीआई की विशेष अदालत ने जो है आज समर्थ सिंह और गिरिबाला सिंह को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। वहीं हम पुलिस रिमांड की बात करें तो सीबीआई ने पुलिस रिमांड, इस बार पुलिस रिमांड की कोई डिमांड भी नहीं की है। इसके बाद कोर्ट ने उनको जो है सेंट्रल जेल भोपाल में भेजने का आदेश दिया है। दोनों को अलग अलग, दोनों लोगों को जो है अन्य कैदियों से अलग रखा जाएगा और उनके सेल भी अलग होंगे। इसको लेकर के हम कोर्ट रूम में भी इस पूरे मामले में काफी ज्यादा बवाल हुआ, काफी हंगामा हुआ है कोर्ट रूम में, जिसमें कि तुषार शर्मा की सास जो है गिरिबाला सिंह, वो तुषार के वकील पर आरोप लगा रही हैं कि उनके वकील ने जो है समर्थ सिंह पर जबलपुर हाई कोर्ट में मारपीट की है, इस तरह का आरोप लगाया, जिसको डिफेंस में लेते हुए, अपना बचाव करते हुए तुषार के वकील ने कहा है कि अगर ऐसी कोई घटना हुई है तो उसका जबलपुर हाई कोर्ट से सीसीटीवी फुटेज निकलवा ले और उसकी जांच की जाए। बिल्कुल, देखिए मामला इतना ज्यादा बढ़ गया कि जज के सामने हाथापाई तक की नौबत आ गई थी। तो आखिरकार गिरिबाला इतने गुस्से में नजर क्यों आई?
देखिए, कहीं ना कहीं उनका गुस्सा जो है, गुस्सा होने का कारण ये भी है, कई सारे आरोप जो है उनके ऊपर लगे हैं, दहेज प्रताड़ना को लेकर के आरोप लगे हैं। अब वो आरोप झूठे हैं या सही है ये कह पाना अभी थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन दहेज प्रताड़ना और मानसिक प्रताड़ना, गर्भपात कराना, इस तरह के जो आरोप है ये कहीं ना कहीं बड़े आरोप है, जिससे मानसिक रूप से भी प्रताड़ित वो दिख रही है। जिसका गुस्सा जो है, आज उनके मन में जो गुस्सा भरा हुआ था, वो आज उनका गुस्सा कोर्ट रूम में बाहर निकला है। बिल्कुल, और इसी के साथ उन्होंने ट्विशा के वकील पर भी कई गंभीर आरोप लगाए। पहले तो समर्थ के साथ मारपीट का उन्होंने आरोप लगाया, दूसरी तरफ बदतमीजी का भी आरोप उनकी ओर से लगाया जा रहा है। आखिरकार वाकई में क्या ट्विशा के वकील के द्वारा कुछ इस तरीके की गतिविधियां की गई हैं जिससे कि गिरिबाला इतनी नाराज हो गई कि इतनी तीखी नोकझोंक जज के सामने हुई है? देखिए, ट्विशा के वकील ने इस पूरे मामले में सफाई देते हुए मीडिया से भी यही कहा है कि यदि इस तरह की कोई बात अगर होती है, इस तरह की कोई घटना यदि हुई है, तो उसका सीसीटीवी फुटेज निकालकर उसकी जांच की जाएगी। बाकी इस बारे में अभी कहना थोड़ा मुश्किल होगा कि ये घटना सही है या गलत है। अभी आरोप और दोनों पक्षों के बीच में लगातार आरोप एक दूसरे की तरफ से लग रहे हैं। वहीं बात करें तो सीबीआई ने जो है इस पूरे मामले में जांच कर रहे एसआई को भी जो है नोटिस जारी किया है आज। उस नोटिस में अधिकारी जो है, सब इंस्पेक्टर दिनेश शर्मा, उनको नोटिस जारी किया है। उस नोटिस में इनको ये जवाब देना है कि जिस बेल्ट से जो है उसने ट्विशा शर्मा ने फांसी लगाई थी, उस बेल्ट को तरुण, क्योंकि क्राइम सीन को सीबीआई रिक्रिएट कर रही है और उसके बाद ही तह तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है। जो क्राइम सीन को रिक्रिएट किया गया उसके बाद कुछ स्पष्टता हुई है, कुछ अपडेट सीबीआई की ओर से? देखिए, अभी तक जो है इस तरह का कोई स्पष्टता या कोई जानकारी अभी मीडिया के सामने सीबीआई ने नहीं दी है, और ना ही कोई स्पष्ट जानकारी है कि किस तरह के खुलासे हुए हैं। हालांकि रिक्रिएशन जो है सोमवार को सीबीआई ने वहां पर किया था और उस पूरी घटना का रिक्रिएशन किया था, और डंबल से जो है दोबारा उस बेल्ट से फांसी, डंबल के माध्यम से दोबारा उस पूरे बेल्ट से उस पूरे सीन को जो है रिक्रिएट किया था। लेकिन अभी तक इस पूरे घटनाक्रम से या इस पूरे रिक्रिएशन से किसी भी तरह का कोई खुलासा नहीं हो पाया है। ठीक है तरुण, इस खबर पर नजर बनाए रखिएगा और अपडेट हम तक पहुंचाते रहिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर का रुख करेंगे। छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में कोड़ागांव, नारायणपुर और साथ ही साथ दंतेवाड़ा जिले की सरकारी योजनाओं और विकास कार्यों की गहन समीक्षा हुई है, जिसमें नक्सलवाद जो एरिया रहा है उसके बाद विकास को जो गति दी गई है उस पर मेन फोकस रखा जा रहा है। अधिकारियों को पंचायतों में रुककर स्थानीय समस्याओं के समाधान और राशन, आयुष्मान कार्ड संबंधी दिक्कतों और नामांतरण और साथ ही साथ बंटवारा, सीमांकन जैसे राजस्व मामलों में भी तेजी लाने के निर्देश दिए गए। इंद्रावती में 2000 करोड़ रुपए की 2 परियोजनाओं से 80 लाख एकड़ भूमि सृजित करने का भी लक्ष्य रखा गया है। साथ ही बता दें कि नैनो यूरिया जैसे विकल्पों से किसानों को कैसे खाद बीज की कमी न होने का आश्वासन यहां पर दिया जा रहा है। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री ने कहा है कि महिला स्वयं सहायता समूह को झींगा पालन, बकरी पालन, मधुमक्खी पालन से लखपति दीदी बनाने के लिए सशक्त किया जा रहा है। सीएम ने कहा कि बुनियादी जो ढांचे हैं वहां पर कोड़ागांव में 152 करोड़ रुपए के 43 विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है, जिसमें नारंगी नदी का जो पुलिया है और साथ ही साथ उद्धव सिंचाई परियोजना के लिए जो 2 करोड़ का आवंटन इसमें शामिल है। 53 किलोमीटर लंबा काल बासपुर माखड़ी यरला मार्ग को मजबूत किया जाएगा। साथ ही बड़े कनेरा और बेंद्री आदि गांव में 17 किलोमीटर नई सड़कें, पुल और पुलिया बनेंगी। जो भी आवश्यकता है, किसी का राशन कार्ड बनाना है, किसी का आयुष्मान कार्ड बनाना है, तो कल समीक्षा बैठक में भी पता लगा कि 2-2 दिन 3-3 दिन हमारे अधिकारी एक पंचायत में रुक रहे हैं। जब तक वहाँ की समस्या का निवारण नहीं हो जा रहा है तब तक वहाँ पर रुक रहे हैं। तो इसका भी अच्छा लाभ इस क्षेत्र को मिलेगा। और बाकी नक्सलवाद समाप्त हुआ है और 4 से 5 दशकों तक विकास में पीछे रहे हैं, तो भारत सरकार की भी, माननीय प्रधानमंत्री जी की चिंता है, गृह मंत्री जी की भी चिंता है, प्रदेश सरकार की भी चिंता है कि उसी तेजी से इस क्षेत्र में विकास को आगे बढ़ाएंगे और विशेषकर खेती को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि यहाँ जो जनजाति समाज और लोग हैं खेती से विशेष उनका जुड़ाव है, इसलिए सिंचाई के साधनों को बढ़ाएंगे
अभी 2 बड़ी योजना यहाँ पर सैंक्शन किए हैं। इंद्रावती में देउरगांव और मटनार करीब 2000 करोड़ और इसमें 80 लाख एकड़ करीब इसमें सिंचाई होगा। तो इस तरह से किसानों को खेती में आगे बढ़ाने का है। महिला स्व सहायता समूह अभी काफ़ी लखपति दीदी बन रही हैं, तो उनको और भी झींगा पालन है, बकरी पालन, मधुमक्खी पालन, ये सब सुविधा देकर उनको और आय की दृष्टि से उनको बढ़ाने का काम करेंगे। और जो भी उत्पाद होगा उसको बस्तर ब्रांड के नाम से विख्यात करने की सरकार की योजना है। और विशेषकर नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन, अभिलेख सुधार जो राजस्व के मामले हैं, इसको कल समीक्षा बैठक में और निर्देशित किए। हमसे तो पिछले दिनों में काफ़ी काम हुआ है। अप्रैल के महीने में भी हमारे अधिकारी काफ़ी पेंडिंग राजस्व के प्रकरण निपटाए हैं, लेकिन और आगे जो बचाव है उसको भी करने का निर्देशित हुआ है। और बस्तर में और वाटर स्पोर्ट्स, एडवेंचर स्पोर्ट्स, जंगल सफारी, ये सबको बढ़ाने का शासन का मंशा है। और कल के समीक्षा बैठक में भी समझाइश दिया गया है कि अभी बुआई का समय आ गया है, खरीफ का बुआई का, और जिस तरह से पश्चिम एशिया में युद्ध की स्थिति है उससे वैसे बीज की कोई समस्या नहीं है, खाद की भी समस्या नहीं है। विशेषकर DAP की थोड़ी कमी रहेगी और इसके लिए कहा गया है कि उसके विकल्प के रूप में हम लोग के पास है NPK है, SSP है, नैनो यूरिया, नैनो DAP है। और जहाँ तक नैनो DAP और यूरिया की बात है, ये DAP से भी कम इसमें लागत आता है। जैसे DAP का एक बोरी 1350 का है, तो उसका विकल्प 1 लीटर आपका नैनो DAP है और वो 150 रुपये कम में आता है। तो ये सब है, तो ये सब भी कल के समीक्षा बैठक में किसानों को जानकारी देने की बात कही गई है। और किसी भी तरह से खाद बीज की कमी नहीं होने दी जाएगी। और ये सब बराबर हमारे अधिकारी किसानों के संपर्क में रहें ताकि वो किसी तरह की गलतफहमी में नहीं पड़े। और जो 3 नया कानून है उसकी भी समीक्षा हुई है और बस्तर के जिलों में इस पर भी बड़ा अच्छा काम हुआ है। तो इस तरह से 3 दिन मतलब 3 जिले का कल का हमारा प्रवास रहा है। और इस सुशासन त्योहार का मेन उद्देश्य वही है कि हम लोगों को अधिक से अधिक सुविधा उपलब्ध कराएं। तेंदुपत्ता संग्राहक के घर में भी गए, वेदवती यादव उसके घर में, तो उनसे हम पूछे तो वो 3720 गड्डी मतलब इस साल बेची है और उससे उसको करीब 20,460 रुपये उसको प्राप्त होंगे। तो इस तरह से इस क्षेत्र में तेंदुपत्ता भी यहाँ के लोगों के लिए जीविका का एक आय का बड़ा स्रोत बन रहा है। और बड़े कनेरा में ही 152 करोड़ रुपये कोंडागांव जिले के विकास कामों का लोकार्पण और भूमि पूजन किए, जिसमें 43 विकास कार्य शामिल थे। और वहाँ पर कई मांग भी आई लोगों की तरफ से। तो एक नारंगी नदी में स्टाफ डैम सह पुलिया निर्माण और उद्वहन सिंचाई योजना, इसके लिए 2 करोड़ रुपए की वहाँ पर घोषणा हुई। उसी तरह से केसकाल बांसकोट माकड़ी एरला मार्ग, जिसकी लंबाई 53 किलोमीटर है, जिसकी भी मतलब स्थिति ठीक नहीं है, तो उसको और मजबूत करने के लिए उसकी भी घोषणा की है। उसी तरह से बड़े कनेरा, बड़े बेंदरी, बैका, पदरपारा, चिपावंड तक पुल पुलिया सहित 12 किलोमीटर सड़क निर्माण, इसकी भी घोषणा किए हैं। बड़े कनेरा, नवा गुड़ा, मुंडा गुड़ा तक पुल पुलिया सहित 5 किलोमीटर सड़क निर्माण, इसकी भी घोषणा किए हैं। बड़े कनेरा में क्योंकि वो बड़ा कस्बा है तो वहाँ पर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, उसकी भी घोषणा किए हैं। वहाँ पर कोसार टेडा डैम है, उसको पर्यटन के हिसाब से आगे बढ़ाएंगे, उसकी भी घोषणा हुई है। और वहाँ जो हमारे विधायक जी हैं नीलकंठ, उनके और जनताओं के मांग से विश्रामपुरी में नवीन गोंडवाना भवन की भी घोषणा किए हैं। और केसकाल में सर्व आदिवासी समाज के लिए एक नवीन सामुदायिक भवन, इसकी घोषणा किए हैं। और उसके बाद नारायणपुर जिले गए, दूसरा जिला,
और वहाँ पर एक ग्राम पंचायत है गारपा, जो आदरणीय केदार कश्यप जी के विधानसभा में आता है, और वो गांव पीवीटीजी लोगों का गांव है। वो पंचायत मतलब अबुझ माड़िया लोग वहाँ पर रहते हैं, और वहाँ पर जब चौपाल लगाए तो पता चला कि वहाँ के लोग राशन के लिए 40 किलोमीटर दूर जाते थे। 5 दिन लगता था उनको अपना राशन लाने के लिए। 5 दिन मतलब हम तो पहली बार सुने कि किसी आदमी को राशन के लिए 5 दिन लगाना पड़ता है, 40 से 45 किलोमीटर। लेकिन अब हम लोगों की सरकार आई तो उसी गांव में आज राशन का दुकान खुल गया है, तो बहुत ही खुशी की बात है। और वहाँ भी काफ़ी मांग हुई। एक तो गारपा में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की घोषणा किए हैं, वहाँ के लोगों को दूर जाना पड़ता है, इसलिए वहाँ पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होगा। उसी तरह से एक तुमेरादी में पुलिया का निर्माण और 1 किलोमीटर सीसी रोड, इसके तीसरी खबर में बात करेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कुशीनगर में 424 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली 278 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करके जिले को प्रगति की नई राह दिखाई है। आयोजित इस भव्य कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने विपक्ष की सरकारों में हो रहे अब पहचान के संकट, जंगल पार्टी के आतंक और विभिन्न माफियाओं के राज को खत्म करने के उद्देश्य से अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाई। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर जनप्रतिनिधियों की मांग को स्वीकार करते हुए फाजिल नगर का नाम बदलकर पावागढ़ करने का आधिकारिक प्रस्ताव रखने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार में मच्छर और माफिया दोनों का इलाज कर इन्हें जड़ से खत्म किया जा रहा है, बीमारी से भी दूर और क्राइम से भी दूर किया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुरानी स्थिति की याद दिलाते हुए कहा कि करीब 9-10 साल पहले कुशीनगर पहचान और बीमारी के संकट से जूझ रहा था। उस दौर में यहाँ खनन माफिया और बालू माफिया और जंगल पार्टी का भारी आतंक था। आज की 25 वर्ष में कम उम्र की युवा पीढ़ी उस खौफ अराजकता को शायद जानती भी नहीं होगी। इसके अलावा अब पूरी तरीके से इंटेंसिफाइड जैसी खतरनाक पूरी तरीके से प्रजातियों को खत्म किया गया है। अब इस बीमारी से दूर करके मासूम बच्चों की जान पूरी तरीके से बचाई जा रही है और इन्हें एक नई जिंदगी से जोड़ा जा रहा है। सुविधा नहीं थी, यूपी के बाहर जाओ तो पहचान का संकट था। बहनों और भाइयों, उत्तर प्रदेश किस प्रकार का माहौल बनाया था। कोई पर्व और त्योहार आता था, दंगे शुरू हो जाते थे। पडरौना में डोल मेला के अवसर पर कैसे दंगे हुए थे, और सभी लोग जो न्याय मांगने के लिए गए थे उन लोगों को उठा करके देवरिया जेल भेज दिया गया। मैं अगले दिन जाकर के फिर उनको देवरिया जेल से छुड़ा करके लाया। याद करिए, यही होता था, कोई सुनने वाला नहीं। आज ये डबल इंजन की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में बिना रुके बिना डिगे जो काम कर रही है, बिना झुके जो काम कर रही है, आपके सामने है। गरीब को राशन फ्री, गरीब को हर प्रकार की सुविधाएं, स्वास्थ्य की सुविधा, आयुष्मान कार्ड के माध्यम से आवास की सुविधा, शौचालय की सुविधा तो मिल ही रही है। अब कोई सोचता था कुशीनगर में भी अपना मेडिकल कॉलेज होगा, अब तो आपके पास अपना मेडिकल कॉलेज, कुशीनगर जनपद के पास अपना मेडिकल कॉलेज हो गया है। और मेडिकल कॉलेज ही नहीं, एयरपोर्ट भी हो गया है। नए एयरक्राफ्ट आने दीजिए कुशीनगर से भी, यहां से हम वायु सेवा को तेजी के साथ आगे बढ़ाने का काम करेंगे। आप याद करिए, इसी सत्र में हम लोग कुशीनगर के कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का भी संचालन करने जा रहे हैं। उसमें सत्र प्रारंभ होगा, बच्चों का एडमिशन हम करवाएंगे। कुशीनगर में अपना विश्वविद्यालय हो, कुशीनगर जनपद में मेडिकल कॉलेज हो,
कुशीनगर जनपद में अब किसानों को गन्ने का दाम अब 315 नहीं बल्कि 400 रुपया कुंटल हम देने का काम कर रहे हैं और गन्ना का मूल्य समय पे मिले यह सुनिश्चित किया जा रहा है। अब इंसेफ्लाइटिस की बीमारी वैसे ही समाप्त हो गई है जैसे माफिया यूपी से समाप्त हो गए हैं। हमने माफिया को भी समाप्त किया और मच्छर को भी समाप्त किया। ये मच्छर बीमारी लाता था, माफिया बेरोजगारी लाता था। बीमारी और बेरोजगारी दोनों की समस्या का समाधान करके आज यूपी में जब कोई नौकरी निकलती है और सिलेक्शन होता है तो हमारे कुशीनगर के नौजवान भी नियुक्ति पत्र प्राप्त करने के लिए आते हैं, क्योंकि मैं हर नियुक्ति पत्र अपने हाथ से देता हूं, पूरी सूची मंगाता हूं, देखता हूं वे कुशीनगर का भी कोई नौजवान आया है कि नहीं आया है। पुलिस की भर्ती हुई तो पुलिस की भर्ती में कुशीनगर का नौजवान, कोई भर्ती होती है कुशीनगर का कोई बेटी, कुशीनगर का कोई नौजवान भर्ती होता है, सरकारी नौकरी भी प्राप्त कर रहा है। और अब जो निवेश हो रहा है, इस निवेश के माध्यम से भी जो रोजगार मिल रहा है, उस रोजगार में भी, उस नौकरी में भी कुशीनगर का नौजवान भी प्राप्त करता है। बहनों और भाइयों, सरकार की विकास की सरकार की अपना एक विजन होता है। यह तब संभव हो पाया जब आपने अच्छे जनप्रतिनिधि चुने, अच्छे लोग चुने। आप सोचो 2022 के पहले मस्करेबाजी होती थी तमकुही राज के नाम पर, फाजिल नगर के नाम पर। विकास के बारे में कोई नहीं सोचता था। यहां तो तमकुही राज को मजाक का पात्र बना दिया था। आज मैं कह सकता हूं तमकुही राज में यहां के विधायक मेहनत करते हैं, योजनाओं को लेके आते हैं, सांसद जी भी आते हैं और परिणाम होता है आपकी जो डिमांड होती है उसको यहां पर जमीनी धरातल पर उतारने का काम विधायक जी और सांसद जी मिलकर के करते हैं। आपकी जो मांग होती है फाजिल नगर के विधायक जी उसको पूरा करते हैं, सांसद जी के साथ मिलकर के उसको पूरा करते हैं। और अब हम लोग इसका नामकरण का भी प्रस्ताव हमने कर दिया है। अब उसका नाम फाजिल नहीं होगा बल्कि पावागढ़ के रूप में हम इसको एक नई मान्यता देने लगे। भगवान महावीर से नाम होगा, क्यों हम फाजिल कहेंगे? भगवान महावीर के साथ 24वें तीर्थंकर के साथ पावागढ़ का नाम और पावागढ़ की परंपरा और पावागढ़ की संस्कृति के साथ जुड़ करके देश और दुनिया आपके पास आएगी। अपनी विरासत तो फिलहाल 3 बड़ी खबरों में इतना ही। आप देखते रहिएगा HN 24/7। नमस्कार।